प्रभात वंदन। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना की प्राध्यापिका हूँ और आज मैं अभिज्ञान शाकुंतलम पुनः आपके समक्ष लेकर आई हूँ। इस भाग 2 के व्याख्यान में कल से जो मैं यह व्याख्यान दे रही हूँ, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम, इस श्लोक का सत्यापन मैं अपने व्याख्यान में कर रही हूँ। कल मैंने आपको बताया कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में भी नाटक रम्य है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल सर्वश्रेष्ठ है। आज मैं आपके सामने यह सिद्ध करूंगी कि अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। आज मैं ये बताऊंगी कि चतुर्थ अंक का महत्व किस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतल में सबसे अधिक है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में भी चतुर्थ अंक ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके कई कारण, जैसे दुर्वासा की योजना, करुण विप्रलंभ भाव का चित्रण आदि। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि विप्रलंभ श्रृंगार के लिए दुर्वासा शाप की जो योजना इस अंक में की गई है वह कितना महत्व रखती है। दुर्वासा शाप की योजना कालिदास की मौलिक कल्पना है। शकुंतला दुष्यंत के चिंतन में खोई है। वह शरीर से कुटिया में उपस्थित होती हुई भी हृदय से वहां नहीं थी। फलतः अतिथि सत्कार न करने के कारण दुर्वासा के द्वारा शापित होती है। विचिंतयन्ती यमनन्य मानसा तपोनिधिम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मर्ष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव। अर्थात एकाग्रचित्त होकर जिसका ध्यान करती हुई तू आश्रम में आए हुए मुझ तपोनिधि को नहीं जानती, वह स्मरण दिलाने पर भी उसी तरह तेरा स्मरण नहीं करेगा जैसे कोई उन्मत्त व्यक्ति पहले की हुई बात का स्मरण नहीं करता है। उन्होंने दुर्वासा शाप की योजना करके विप्रलंभ श्रृंगार की सुंदर योजना की है। विप्रलंभ श्रृंगार द्वारा संयोग श्रृंगार की पुष्टि होती है। न विना विप्रयोगे न संयोग पुष्टिमश्नुते। चतुर्थ अंक में उन्होंने इस सिद्धांत का पूर्ण रूपेण पालन किया है, जिसके फलस्वरूप इस अंक की महत्ता अधिक बढ़ गई है। सामाजिक आदर्श की स्थापना भी इस अंक में बहुशः किया गया है। शकुंतला अपने पति के अतिशय प्रेम में तल्लीन होने के कारण अतिथि सत्कार नहीं कर पाती है। अनजाने में वह अतिथि सत्कार के उत्तरदायित्व और कर्तव्य से च्युत होती है, जिसके लिए कालिदास ने शाप की योजना कर शकुंतला को दंडित कराया है। कालिदास ने मेघदूत में भी यक्ष को इसी तरह दंडित कराया था, जो अभिज्ञान की इस घटना से तुलनीय है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः। इस घटना से अतिथि मात्र तथा विशेष रूप से तपस्वी अतिथि के सम्मान और यथोचित सत्कार की अनिवार्यता ध्वनित होती है और इसलिए उसकी उपेक्षा को अपराध माना गया है और उसके दंड के रूप में प्रियतम के द्वारा विस्मरण जैसा भीषण शाप दिया गया है। इस अंक में कालिदास ने अपने कर्तव्य से च्युत होने के अपराध की मान्यता दी है। इसके लिए दंड का प्रावधान किया है। इस दृष्टिकोण से भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। नायक के आदर्श की स्थापना भी इस अंक में कुशलता से किया गया है। कालिदास ने शाकुंतल नाटक में दुर्वासा के शाप की योजना करके दुष्यंत के चरित्र को ऊंचा उठा दिया है। मूल कथा में दुष्यंत शकुंतला को बिना किसी कारण के प्रमादवश जानबूझकर स्मरण नहीं करता है। यह कार्य मनुष्य की उच्छृंखल काम वासना की तृप्ति के लिए किया हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार दुष्यंत जैसा चरित्रहीन व्यक्ति नाटक का नायक कदापि नहीं हो सकता। उन्होंने शाप की योजना कर नायक के चरित्र को उच्च बना दिया है। शाप के निवारण की योजना भी अत्यंत कुशलता से कालिदास ने किया है। कालिदास प्रियंवदा और शकुंतला के द्वारा दुर्वासा का अनुनय विनय करवाने के पश्चात शाप के निवारण का आश्वासन दिला देते हैं, जिससे पाठकों और दर्शकों को आभास हो जाता है कि नाटक सुखांत होगा। साहित्य की ऐसी परंपरा है कि नाटक सुखांत होना चाहिए, इसलिए शाप के निवारण के द्वारा इस परंपरा का निर्वाह कालिदास करते हैं। उन्होंने शाप के निवारण की योजना करके संयोग श्रृंगार का समावेश भी यहाँ कर दिया है। नाटक के नाम की सार्थकता दुर्वासा शाप में ही निहित है। सिद्धांत है
नाम कार्य नाटकस्य गर्भितार्थ प्रकाशकम, अर्थात नाटक का नाम ऐसा होना चाहिए जो उसके गर्भित अर्थ को प्रकट करता हो। शाप के कारण दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण नहीं रहता, जिसके कारण उसके अभिज्ञान की आवश्यकता प्रतीत होती है। शाप के निवारण में दुष्यंत को शकुंतला के स्मरण को दिलाने के लिए दुर्वासा कहते हैं कि पहचान का कोई आभूषण दिखाने से शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। चतुर्थ अंक की इस घटना में इस नाटक का गर्भित अर्थ प्रकट होता है, जिससे कि सिद्धांत का पूर्ण रूपेण पालन होता है। शाप में ही नाटक के नाम की सार्थकता निहित है। इस दृष्टिकोण से भी यह अंक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। करुण रस के समायोजन की दृष्टि से तो यह अंक सर्वश्रेष्ठ है ही। इस अंक में करुण रस का बड़ा मार्मिक एवं हृदयग्राही परिपाक हुआ है। इस अंक में शकुंतला के आश्रम से विदा होकर अपने पति गृह के लिए प्रस्थान का वर्णन है। भारतीय विवाहों में दुल्हन की विदाई का अवसर अत्यंत कारुणिक है। दुल्हन की विदाई नारी जीवन की कारुणिक घटना है। यह स्वाभाविक रूप से शाश्वत, अनिवार्य एवं चिरंतन होते हुए भी सदैव नवीन और रमणीय है। शकुंतला के विछोह के शोक में मग्न महर्षि के अंतःकरण में बादल में बिजली की तरह कौंधने वाली प्रसन्नता की इस रेखा का वर्णन करते हुए रससिद्ध कवि ने पिता और बेटी के जीवन की सच्ची करुणा को और अधिक उजागर करते हुए करुण रस के परिपाक को और अधिक सहृदय और संवेद्य बना दिया है। यास्त्यद्य शकुंतलेति हृदयं संपृष्टमुत्कंठया कंठस्तंभितवाष्पक वृत्ति कलुषिश्चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम ममताविदृदिशम अपि स्नेहे दारण्य औकसः पीडयन्ते गृहिणः कथम न तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। पिता अपने आप को बेटी के जन्म से लेकर उसके लालन पालन तथा शिक्षा आदि का उचित प्रबंध करते हुए उसके विवाह योग्य होकर पति गृह जाने तक उसी प्रकार उत्तरदायी समझता है जैसे कोई व्यक्ति अपने पास रखी हुई किसी की धरोहर की प्राणपण से रक्षा करता है। कालिदास का यह दृष्टिकोण माननीय है। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशदेह प्रकामम प्रत्यर्पितनस्यास इवांतरात्मा। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी चतुर्थ अंक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। कालिदास ने चतुर्थ अंक में प्रकृति चित्रण अतीव रमणीय रीति से किया है। उन्होंने इस अंक में बाह्य प्रकृति के साथ अंतः प्रकृति का समायोजन किया है, जो संस्कृत साहित्य में क्या अन्य साहित्य में भी दुर्लभ है। उद्गीर्ण दभर्क अवला मृगी परित्यक्त नर्तना मयूरी उपाश्रित पांडुपत्रा मुंचती अश्रु इवलता। इस पद्य में उन्होंने दर्शाया है कि पेड़ भी अपने पीले पत्तों को गिराकर आंसू बहा रहे हैं। यह बाह्य प्रकृति का अंतः प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने की महती अभिव्यंजना है। जिस प्रकार विदाई के समय लड़की के सगे संबंधियों के द्वारा मांगलिक उपहार प्रदान किया जाता है, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी शकुंतला को मंगल उपहार प्रदान कर रहे हैं। किसी ने चंद्रमा के समान धवल मांगलिक वस्त्र दिया है, तो किसी ने महावर दिया है, तो किसी ने आभूषण प्रदान किए हैं। मानव प्रकृति और जड़ प्रकृति में यह भावनात्मक मानवीय संबंध कालिदास के प्रकृति वर्णन की विशेषता है। दुर्वासा शाप के पश्चात दुष्यंत एवं शकुंतला का अनुराग दयनीय अवस्था में पहुंच गया है। कालिदास ने मेघदूत में लिखा है, कस्यैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रेण मे क्रमेण। अर्थात संसार में किसी को न सदा के लिए सुख मिला है, न किसी को दुख। विश्व अथवा मनुष्य की दशा पहिए की परिधि के घूमने के क्रम के समान नीचे और ऊपर आती जाती रहती है। कालिदास प्रकृति वर्णन के माध्यम से जीवन की अस्थिरता और उसमें चलने वाली सुख दुख की आंख मिचौनी का बहुत करुण एवं सजीव चित्रण करने में सफल हुए हैं। उपर्युक्त सभी तत्वों के विवेचन से इस अंक की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। तथापि करुण रस का परिपाक होने के कारण इस अंक की श्रेष्ठता स्वीकार की गई है। जब दर्शक इस अंक का अभिनय देखते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते और करुण विप्रलंब भाव में बहने लगते हैं। इस भांति इस अंक के अभिनय का सर्वाधिक प्रभाव उनके मानस पटल पर पड़ता है तथा वे उसमें विभोर हो जाते हैं।
अतएव यह कहा जाना उपयुक्त ही होगा कि इसी स्थल पर रस परिपाक का सर्वोत्तम उदाहरण उपलब्ध होता है। चतुर्थ अंग का अभिज्ञान में वही महत्व है जो महाभारत में गीता का और गीता में द्वितीय अध्याय का। अतः इस अंक की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अब मैं आपको तत्र श्लोक चतुष्टयम अर्थात इस चतुर्थ अंक में जो 4 महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनके विषय में बताने जा रही हूँ। चतुर्थ अंक के प्रायः सभी दृश्य अत्यधिक मार्मिक तथा प्रभावोत्पादक हैं। उनमें भी जो स्थल भाव इत्यादि की दृष्टि से अधिक प्रभावोत्पादक है तथा मार्मिक होंगे उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ कहना उचित है। ऐसे 4 स्थल चतुर्थ अंक के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। उसमें सबसे पहला है यास्त्यद्य शकुंतलेति हृदयं संपृष्टमुत्कंठया कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम मम ताविदृशमपि स्नेहेदारण्यौकरतः पीडयन्ते गृहिणः कथम न तनया विश्लेषि दुःखैर्नवैः। अर्थात आज शकुंतला जाएगी, इसलिए मेरा हृदय उत्कंठा से भर रहा है। आंसुओं के आने को रोकने से गला रुंध गया है और दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। यदि शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण मुझ वनवासी को भी इस प्रकार की यह व्याकुलता है, तो गृहस्थ लोग तो अपनी पुत्रियों को नए नए वियोग के दुखों से न जाने कितने अधिक पीड़ित होते होंगे। इस श्लोक में करुण विप्रलंब भाव का सर्वोत्तम प्रवाह है। इस श्लोक में महर्षि कण्व की शकुंतला विषयक अतिशय स्नेह भावना के कारण उसके वियोग या विछोह की अनुभूति का मार्मिक करुण वर्णन किया गया है। इस श्लोक में कालिदास ने स्पष्ट किया है कि कन्या की विदाई का दुख जब वनवासी को इतना हो रहा है तो गृहस्थ को तो इससे कहीं अधिक दुख होता होगा। व्यक्ति अपनी कन्या के जन्म से लेकर उसके पति गृह गमन से पहले तक उसको अपना एक अंग समझता है, उसकी देखभाल करता है। विदाई के समय ऐसा लगता है जैसे उसका कोई अंग कट गया हो, शरीर का कोई हिस्सा अलग हो जाए तो कितनी असहनीय पीड़ा होती है, यह सभी अनुभव कर सकते हैं। कालिदास ने कन्या के विदाई की पीड़ा को भी इतना ही दर्शाया है जो कि सत्य है। अब दूसरा महत्वपूर्ण श्लोक है शुश्रूषव गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर विप्रकृतापि रोषणतया माम स्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनु सेकिनी यान्ति एवं गृहिणीयम युवतयो वामाह कुलस्याधयः। अर्थात अपने गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करना, अपनी सौतों के प्रति प्रिय सखी का सा व्यवहार करना, पति के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर अपनी ओर से पति के प्रतिकूल आचरण न करना, अपने परिजनों सेवक सेविकाओं आदि पर बहुत अधिक उदार और दयापूर्ण व्यवहार करना तथा अपने भाग्य एवं ऐश्वर्य पर अभिमान न करना। इस प्रकार आचरण करने वाली युवतियां गृह स्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित होती हैं और विपरीत आचरण करने वाली सारे कुल के लिए मनोव्यथा एवं अभिशाप बन जाती है। इस श्लोक में भारतीय नारी धर्म की शिक्षा कालिदास के द्वारा दी गई है। कण्व शकुंतला को व्यवहार निर्देश कर रहे हैं। उनका कहना है कि गुरुजनों को बड़े अर्थात ज्ञानवृद्ध एवं वयोवृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना शकुंतला का धर्म है। शास्त्र में भी कहा गया है भर्तु शुश्रूषणः स्त्रीणाम परो धर्म ह्य मायया तद्बंधूनाम न कल्याणी प्रजानाम चानुपोषणम। कण्व शकुंतला से कहते हैं कि अपने सौतों से प्रिय सखी के समान व्यवहार करना, उनसे वैर और ईर्ष्या को प्रेम और निर्वैर व्यवहार से शांत एवं संयमित करना। भाव है कि कीचड़ से कीचड़ नहीं धोई जाती, शुद्ध जल से ही पंख शुद्धि करना सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमता एवं नीति नैपुण्य का परिचायक है। कण्व कहते हैं कि पति के द्वारा जाने या अनजाने में उपेक्षा द्वारा क्षुब्ध एवं अपमानित होने पर भी पति के प्रतिकूल आचरण नहीं करना। आशय यह है कि गलती करने वाले व्यक्ति के प्रति घृणा की दृष्टि न रखकर उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। गृहिणी की सहिष्णुता भारतीय पारिवारिक जीवन का संजीवन रस है।
कण्व यहाँ तक कहते हैं कि दास दासी आदि के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार रखना। कर्ण ने इस बात को इसलिए कहा है क्योंकि छोटे लोगों पर किए गए उपकारों से ये लोग कृतज्ञ हो जाएंगे और इन्हीं के द्वारा शकुंतला का यश चारों ओर प्रसारित हो जाएगा। इन शब्दों से सामान्य मानवीय व्यवहार की प्रेरणा ही नहीं अपितु सर्वोत्तम राजनीतिक एवं नैतिक तत्व एक साथ समाहित हो जाते हैं। कण्व कहते हैं कि अपने सौभाग्य पर घमंड न करना अर्थात अपने जीवन की सौभाग्यपूर्ण उपलब्धियों के प्रति नम्रता, विनम्र एवं निरभिमानिता की वृत्ति एवं आचरण ही सच्चे गौरव एवं महत्ता का लक्षण है। अभिमानी व्यक्ति रावण और दुर्योधन की भांति अपने विनाश को स्वयं निमंत्रित करता है। उनका कहना है कि इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्री सभी की प्रिय होती है और अपने घर की स्वामिनी होती है। इस श्लोक के माध्यम से कालिदास पितृगृह में कर्तव्य के विषय में नितांत निश्चिंत होकर निवास करने वाली शकुंतला के माध्यम से स्त्री जाति को उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा में विवाह एक पवित्र सामाजिक संस्कार है। दो कुलों का पीढ़ियों तक चलने वाला यह मधुर संबंध है। दो प्राणियों का जन्म जन्मांतर का पवित्र साहचर्य एवं एक दूसरे के बनकर रहने का पवित्र संकल्प है। कोई दो पार्टियों का अनुबंध नहीं है। इसलिए पति पत्नी के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का क्षेत्र तथा उनकी कुटुंब का समाज के प्रति तथा कुटुंब की उनके प्रति अधिकार चेतना का परिवेश पर्याप्त विस्तृत एवं व्यापक है। इस प्रकार इस दृष्टिकोण से भी यह चतुर्थ अंक का ये जो दूसरा श्लोक है वो महत्वपूर्ण है। अब तीसरा श्लोक देखूं। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धानुच्चैः कुलञ्चात्मन स्वस्त्यस्याः कथमप्या बान्धवा कृतां स्नेह प्रवृत्तिञ्च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्याधीनमतः परम न खलु तस्त्री बंधुर्भिर्याच्यते। अर्थात संयम रूपी धन वाले हम लोगों को अपने उच्च कुल को और तुम्हारे प्रति इसके द्वारा किसी भी रूप में बिना बंधुजनों के प्रयास के ही किए गए उसके प्रेम व्यापार को अच्छी तरह सोच विचार कर तुम इसको पत्नियों के समान गौरव के साथ देखना। इससे अधिक तो भाग्य के अधीन है। उसके लिए कन्या के बंधुजनों के द्वारा प्रार्थना नहीं की जाती। तात्पर्य है कि हम लोग संयम रूपी धर्म वाले हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि हमने अनुपस्थिति में भी संपन्न तुम्हारे और शकुंतला के गांधर्व विवाह को स्वीकार कर लिया है और आपका जन्म सत्यनिष्ठा सदाचार आदि के लिए विख्यात पुरुवंश में हुआ है। आपके द्वारा ऐसा कोई आचरण नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि आपका उच्च कुल कलंकित हो। आप मेरी और अपनी कुल की मर्यादा के रक्षार्थ पत्नी त्याग जैसा अपराध नहीं करेंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। तुम लोग ने गंधर्व विवाह किया है, अतः शकुंतला को अपनी और रानियों के समान स्थान देना, निस्वार्थ सहज स्वाभाविक प्रेम की रक्षा एवं निर्वाह करना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी वैयक्तिक गरिमा और तुम्हारे कुल की प्रतिष्ठा के ही यही अनुरूप उचित एवं योग्य है। इससे अधिक तो भाग्य के अधीन है। इस श्लोक में कालिदास ने कन्या पक्ष के द्वारा अपनी कन्या को अच्छी तरह रखने का निवेदन कण्व के द्वारा वर पत्र के लिए प्रस्तुत किया है। यह स्वाभाविक है कि सभी वधू पक्ष अपनी कन्या के लिए चिंतित रहता है। इस दृष्टिकोण से यह श्लोक उत्तम प्रतीत होता है। अब अगला श्लोक। भूत्वा चिराय सदिगंत महीस पत्नी दौशयन्तीम प्रतिरथम तनयम प्रसूय तत्सन्निवेशितो धुरेण सहैव भर्ता शांत्यै करिष्यसि पटम पुनराश्रमे अस्मिन्। अर्थात चिरकाल तक दिशाओं समेत पृथ्वी की सपत्नी होकर दुष्यंत की संतान अद्वितीय महारथी पुत्र को उत्पन्न करके उस पुत्र को साम्राज्य का भार सौंपने वाले पति के साथ ही शांति लाभ करने के लिए इस आश्रम में पुनः निवास करोगी। इस प्रकार ऋषि कण्व अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हैं। इस श्लोक के माध्यम से कालिदास ने भविष्य में घटने वाली घटना की ओर संकेत किया है। उन्होंने इसमें कण्व के द्वारा शकुंतला को आशीर्वाद दिलाया है। इस श्लोक को पढ़ने से ज्ञात होता है कि शकुंतला एक तेजस्वी पुत्र की मां बनेगी और उसका पुत्र सम्राट बनेगा और उसको राजपाट सौंपकर वह अपने पति के साथ मोक्ष प्राप्त करेगी के उद्देश्य से इस आश्रम में पुनः निवास करेगी। इस श्लोक में विदाई के अंतिम चरण में ऋषि कण्व के द्वारा शकुंतला को आश्वासन प्रदान किया गया है कि वह अपने धर्म पिता कण्व से पुनः कब मिल सकेगी।
विदा के समय इस प्रकार का आश्वासन दिया जाना लौकिक दृष्टि से स्वाभाविक एवं माननीय है, अतः तत्र श्लोक चतुष्टयम कहना युक्ति संगत प्रतीत होता है। इस प्रकार मैंने जो यह व्याख्यान प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, ये चारों श्लोक, चतुर्थ अंक और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, ये सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, यह प्रमाणित होता है। धन्यवाद।